हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीरो टी हीरो डिफेंस एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी लोगों ने देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स जीडी के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने आप सभी को बताया था कि एयरफोर्स सेकेंड फेज के बारे में, जिसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, उसी का एक पार्ट होता है एयर जीडी, जिसके बारे में आज हम डिटेल जानकारी बताएंगे। इसमें क्या होता है, कैसे होता है, या आपको क्या गलती करनी चाहिए या क्या नहीं करनी चाहिए, इस सभी के बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक क्या रहने वाला है? जीडी। अगर हम जीडी की बात कर लें तो जीडी आप सभी लोग जानते हैं, जीडी का मतलब होता है ग्रुप डिस्कशन। अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो हमारा एएससी कानपुर 3 पे था, फेज सेकंड एयरफोर्स का। तो वहाँ पे क्या हुआ था, सबसे पहले जब हमें एसआरटी वगैरह जो फिजिकल ये सब कराया गया था, इसके बाद जो सबसे लास्ट में होता है ये एक्टिविटी, ये वाली, उसको हम कहते हैं जीडी। ये सबसे लास्ट में रहती है, लगभग दो दो बजे से स्टार्ट हो जाती है सभी की जीडी। बहुत सारे बैच लगते हैं इसमें, वन वन करके 15-15 करके जाते हैं इसमें बैच। तो 2 बजे से लगभग स्टार्ट हो गया था। तो इसमें क्या होता है, एक 15-15 बच्चों का ग्रुप बनाया जाता है। 15-15 बच्चों का ग्रुप बना के, और दो दो ऑफिसर होते हैं, विंग कमांडर हों या स्क्वाड्रन लीडर हों, जो भी वहाँ पे रहते रहते हैं। वो क्या करते हैं, आपको एक चेयर सेमी सर्कल में लगी होती हैं आपके लिए, जिसमें क्या होता है 15-15 बच्चों का ग्रुप रहता है। 15-15 बच्चों का ग्रुप रहता है, उसमें क्या करते हैं, वहाँ पे आपको बिठा दिया जाता है और सामने उस पर 2 ऑफिसर बिठा दिए जाते हैं आपके। हमारे में जैसे विंग कमांडर थे एक, और एक स्क्वाड्रन लीडर थे वहाँ कानपुर ASC 3 पे। तो वहाँ पे क्या किया गया था, हमारे ग्रुप में 15 बच्चे थे। तो सबसे पहले जीडी में क्या होता है ना, कि आपको वो इंस्ट्रक्ट करेंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको ये भी बता देते हैं कि आपको इंग्लिश में ही बोलना है, हिंदी आपको वर्ड, सिंगल वर्ड भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश ही ज़्यादातर बोली जाती है। तो वो भी आपको बता देते हैं कि आपको क्या करना है। जो जो भी आपको बातें करनी है आपको, आप उसमें या जीडी के ड्यूरेशन में हर एक बात आपको क्या करनी है, इंग्लिश में करनी है। तो इसके बाद क्या होता है कि आपको एक A4 साइज़ का पेपर देते हैं, जिस पे 10 to 15 लाइनें होती हैं, एक पैसेज टाइप कर दिया होता है। वो आपको सभी में एक एक पेज आपको दे दिया जाता है, और आपसे वो कहते हैं कि आप इसे 5 मिनट तक रीड कर लीजिए। आप इसके बारे में क्या थॉट रखते हैं, या आपको क्या समझते हैं इसके बारे में, आप इसको 5 मिनट तक पढ़ लीजिए। 5 मिनट के बाद क्या होता है, वो पेपर सभी से कलेक्ट कर लिए जाते हैं, कलेक्ट कर लिए जाते हैं। इसके बाद जो ऑफिसर, जो दो आपके सामने बैठे होते हैं, वो आपको बताते हैं कि आपको जो भी करना है आपस में करना है। इसमें भी अगर हम बात करें, इसके 2 राउंड होते हैं एयरफोर्स जीडी के। फर्स्ट राउंड क्या होता है इसमें, इसमें फर्स्ट राउंड होता है, आपको इंट्रो देना होता है। दूसरे राउंड में क्या करना होता है, आपको डिस्कशन करना होता है, कि जो टॉपिक में दिया होता है आपको उसमें डिस्कशन करना होता है। फर्स्ट राउंड की अगर बात करें तो या तो ऑफिसर दो दो तरह की बात कर सकता है, या तो आपसे कह सकता है कि आपको टॉपिक इंट्रो देना है, या फिर आपसे ये कह सकता है कि आपको टॉपिक इंट्रो भी देना है और सेल्फ इंट्रो भी देना है। अगर आपसे कहे कि आपको सिर्फ टॉपिक इंट्रो देना है तो आपको लगभग 1 मिनट दिया जाता है, जिसमें आपको क्या करना होता है, अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन बताना होता है। तो इसके लिए आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा लॉन्ग मालूम होना चाहिए, जिससे क्या हो, आपका 1 मिनट तक चल सके। अगर आपको क्या हो, अगर वह कहता है कि आपको टॉपिक इंट्रो भी देना है और सेल्फ इंट्रो भी देना है, इसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि वाई डू यू वांट टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स। ये भी आप कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, डिपेंडिंग ऑन हिज मूड, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो। वहाँ वो आप देख लेना वहाँ पे क्या नहीं करते। हमारे में तो जो हमारे ASC 3 था कानपुर में, उसमें पूछा गया था, सिर्फ हमसे ये कहा गया था कि आपको अपना इंट्रो देना है और कहाँ से आए हो वो बताना है, नाम बताना है, आप वाई डू यू वांट टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स ये बताना है आपको। और जो साथ ही साथ टॉपिक दिया था, व्हाट शुड बी क्रिकेट, वो सॉरी, व्हाट शुड बी, ऐसे कुछ खेल करके था उसमें, जो आपको अप्रोप्रिएट लगे वो बताना होता है उसमें। तो इस तरह से आपको दिया हुआ था। तो हमें क्या करना होता है उसमें, कि
अगर आपको दोनों दे दिया हो, टॉपिक इंट्रो और सेल्फ इंट्रोडक्शन दिया हो, तो आपको क्या करना चाहिए कि 20 मिनट तक, सॉरी 20 सेकंड तक, 20 या 25 सेकंड तक आपको क्या करना रहता है, आप सेल्फ इंट्रोडक्शन दें। इसके बाद आप जो बचे हुए होते हैं 40 सेकंड या 35 सेकंड तक, तो आप उनमें क्या करना है, क्या करेंगे आप उनमें आप टॉपिक इंट्रो देंगे। टॉपिक के बारे में क्या दिया हुआ है, मान लो आपको दिया हुआ वुमेन एम्पावरमेंट दिया हुआ है, या ब्रेन ट्रेन दिया हुआ है, या आपको आईटी सिस्टम दिया हुआ है, जो भी आपको दिया हुआ है, जो भी आप उसमें समझ पा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करना होता है कि ये चीज़ होती है, क्या चीज़ होती है या क्या नहीं होती है। जैसे आपको मान लिया ब्रेन ड्रेन दिया हुआ है, तो आपको बताना होता है कि ब्रेन ड्रेन क्या होते हैं या कैसे काम करता है ये, है ना। तो इस तरह से आपको कुछ वहाँ पे टॉपिक इंट्रोडक्शन में बताना होता है। 1 मिनट में ही पूरा करना होता है आपको टॉपिक इंट्रो भी और सेल्फ इंट्रोडक्शन भी। 1 मिनट बाद 1 1 मिनट सभी को दिया जाता है। जिस तरह से आपको मालूम है सेमी सर्कल में बैठे होते हैं वहाँ, तो वहाँ पे वो बताते रहते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट, इस तरह से कहते रहते हैं। तो आपको 1 मिनट दिया जाता है, उसी में टॉपिक इंट्रोडक्शन भी बोलना होता है और सेल्फ इंट्रोडक्शन भी बोलना होता है। अगर कहीं कहीं पे देखा गया कि सिर्फ वहाँ पे इंट्रोडक्शन ही पूछते हैं खुद का, इसके बाद तुरंत डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं। अब बताया क्या हमने कि आपको ये तो एएससी वाइज वेरिएशन करता है कि आप क्या वहाँ पे चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वह आपको बता भी देंगे क्या करना है नहीं क्या नहीं करना है। तो हम ऑन एन एवरेज की बात कर रहे हैं आपसे कि आपको क्या करना है। तो क्या होता है, वो आपसे बोलने को कह देंगे। 1 1 मिनट सभी को देने के बाद वो आपसे कहेंगे कि आपका इंट्रोडक्शन हो गया है। अब आपको जो हमने पैसेज दिया था या पैसेज प्रोवाइड कराया था, उसके ऊपर आपको थोड़ा डिस्कशन करना है। आफ्टर दैट आपको एक कंक्लूजन पे आना है कि जैसे कोई समस्या होती है या फिर किसी में पॉपुलेशन पॉपुलेशन वगैरह का कभी कभी होता है, या फिर और कोई दूसरी समस्या होती है, उसका सॉल्यूशन क्या होता है उसके बारे में हमें थोड़ा डिस्कस करना होता है। पहले अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, इसके बाद फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं। इसके बाद आपको क्या कर दिया जाता है, जीडी फ्री कर दिया जाता है, आपकी जीडी समाप्त कर दी जाती है। तो इससे क्या होता है, इसमें भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं। क्या करते हैं, जैसे अब सारे लोग सेमी सर्कल में इस तरह से बैठे हैं, तो क्या करते हैं, जैसे ही जीडी स्टार्ट हुआ या फिर जैसे ही आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन या टॉपिक इंट्रोडक्शन ख़त्म होने के बाद जैसे ही वो बोलते हैं कि स्टार्ट करिए आप अपने डिस्कशन को, तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि एक साथ ही बोलने लगते हैं या फिर कि एक दूसरे की सुनते नहीं हैं। तो बहुत सारी गलतियां हैं जो कि हम जीडी के टाइम पर करते हैं। उन सभी के बारे में आज हम एक एक करके सीखेंगे कि क्या हम गलतियां करते हैं, क्या हमें नहीं करनी चाहिए, या हमें क्या कुछ पॉइंट ऐड करने चाहिए जिससे हमें क्या हो, जीडी में क्वालिफाई हो जाएं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, एक जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वो होता है फर्स्ट नंबर सिटिंग पोस्चर। मेरे खुद के बैच में अगर अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो मेरे जो एक बैच में लड़का था उसका चेस्ट नंबर मुझे भी अभी भी तक याद है, उसका चेस्ट नंबर था 8। तो वो क्या कर रहे थे, पहले लोग क्या करते हैं कि जिस तरह से आप एक चेयर पड़ी है उस पर आप बैठे इस तरह से, तो वो सेटिंग पोस्चर बिल्कुल सही होता है। जैसे ही आप क्या करते हो, जीडी स्टार्ट करते हो, तो क्या होता है हम यही भूल जाते हैं कि हम कहाँ बैठे हैं कहाँ नहीं बैठे हैं। आपका सेटिंग पोस्चर इस तरह से इस सेटिंग पोस्चर इस तरह से हो जाता है कि आपको यही नहीं मालूम पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जो लड़का हमारे साथ बैठा था ना, वो पहले क्या करता, पहले वो बिल्कुल सही बैठा था। जिस तरह से जो टॉपिक सॉरी इंट्रोडक्शन हुआ था, टॉपिक इंट्रोडक्शन या सेल्फ इंट्रोडक्शन, बिल्कुल सही बैठा था बिल्कुल। जैसे ही उसने ग्रुप डिस्कशन या हुआ, तो उसने यही ध्यान नहीं दिया कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, एकदम रेस्ट जैसे रेस्ट नहीं होता है, पैर फैला के इस तरह से बैठ गया था। तो ये आपको नेगेटिव फैक्ट डालता है ऑफिसर के ऊपर कि आपको यही नहीं मालूम हम कहाँ बैठे हैं कहाँ नहीं बैठे हैं। अब कहने का मतलब सेल्फ डिसिप्लिन भी नहीं है बिल्कुल आपके अंदर, तो आपको ये नेगेटिव शो करता है आपके लिए। तो ये बिल्कुल आपको नहीं करनी है। जैसे आप घर पे प्रैक्टिस करते हो, घर पे भी कोशिश करिए ज़रा कि आप सिटिंग पोस्चर बहुत ही सही होना चाहिए। ये नॉट ओनली जीडी, किसी भी इंटरव्यू के लिए आप देने जाएंगे तो आप पाएंगे सिटिंग पोस्चर बहुत ही सही होना चाहिए आपके लिए, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। दूसरा जो पॉइंट आता है उसका वो होता है आई कांटेक्ट का। आई आई कांटेक्ट का बहुत से लोग आपने देखा होगा, जब जीडी स्टार्ट होती है, ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होता है, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, या तो फिर ऑफिसर की तरफ देखने लगते हैं। ऑफिसर खुद ब खुद पहले ही मना कर देते हैं कि आपको जो भी
करना है वो आप इस ग्रुप डिस्कशन में करेंगे। आप मेरी तरफ बिल्कुल नहीं देखेंगे। आपको जो भी बात करना है या जो भी क्रॉस क्वेश्चन भी करने हैं वो आप स्वयं करिएगा इन बच्चों से, या जो आपके साथ कॉम्पिटिटर बैठे हैं उनके साथ करना है, ना कि मेरी तरफ देखिए ना कुछ भी करें। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि जो ऑफिसर आपके सामने बैठे होते हैं इस सर्कल में, तो उनके सामने देख के बोलते हैं या फिर बच्चों से आई कांटेक्ट खुद नहीं मिलाते हैं। तो आपका जीडी, आपका ग्रुप डिस्कशन आपके कॉम्पिटिटर या जो आपके साथ लोग बैठे हुए हैं उनसे हो रहा होता है, ना कि ऑफिसर से। तो हमें बिल्कुल भी कभी भी, या हम अगर आपका जिसका आगे आने वाला जीडी है तो उसमें ये हमेशा बात ध्यान रखें कि आप ऑफिसर की तरफ ना देखें। वो पहले भी, आप जब वहाँ जाओगे तब भी वो भी बता देंगे आपको कि आपको मेरी तरफ बिल्कुल नहीं देखना है। जो भी आपको करना है वो आप बच्चों के साथ या अपने कॉम्पिटिटर के साथ करना होगा। और दूसरी कमी क्या हो जाती है इसमें कि अगर हम जैसे कभी बोलते हैं तो कभी कभी बच्चों के भी साथ या जो हमारे साथ कॉम्पिटिटर होते हैं उनकी तरफ ना देखते हुए हम क्या करते हैं, ऊपर को निगाह कर लेते हैं, ऊपर की तरफ देखने लगते हैं और हम कहने लगते हैं। तो ये भी एक नेगेटिव फैक्ट डालता है कि आप, ये लगता है कि आप कहीं से याद करके आए हो या फिर कहीं सोच रहे हो, है ना। तो इस तरह से आपको नहीं करना है। जिस तरह से आप, या तो आप किसी ने क्रॉस क्वेश्चन किया है या फिर किसी के पॉइंट में आप ऐड करना चाहते हो तो उसके सामने या आई कांटेक्ट आपका इधर से उधर होना चाहिए। जो बच्चे आपके पास इधर उधर बगल में बैठे हुए हैं तो उनसे आपका आई कांटेक्ट सही होना चाहिए एकदम। इतना भी नहीं कि आप एकदम उनको घूरने लगें या फिर एक ही पे निगाह टिकाए रखें, ऐसा भी नहीं। आप एक नॉर्मल तरीके से जो कि बिहेवियर होता है उस तरह से आप बिहेव करें। तो आपको आई कांटेक्ट पर भी ध्यान रखना होता है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट जो आपकी कमी रहती है वो होती है लैंग्वेज की। या तो आप लैंग्वेज इतनी धीमे बोलते हैं कि उसमें सेंटेंस मेकिंग ही समझ में नहीं आता है, जिसका कोई सेंस नहीं लगता है कि आप बोल क्या रहे हैं, आप आखिर अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखना क्या चाह रहे हैं। या तो आप स्पीड इतनी तेज कर देते हैं कि जो सामने वाले जो बच्चे होते हैं या जो ऑफिसर होता है वो खुद कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर इसने बोला क्या है या कहना क्या चाहता है। तो आपको अपनी लैंग्वेज जो कि आपको इंग्लिश में बोलना होता है बहुत ही कंट्रोल रखनी है। आप एक मीडियम साइज से बोलें, ये भी ना हो कि आप लगे कि कहीं पे बहुत तेज़ बोल गए या लगाए आपसे या फिर कहीं पे आपको सेंटेंस नहीं बन रहा है या फिर बहुत धीमे धीमे बोल रहे हैं। तो इससे ये लगता है कहीं ना कहीं कि आप कुछ ना कुछ याद करके आए हैं या फिर भूल रहे हैं या फिर आपको इंग्लिश प्रॉपर ढंग से नहीं भी आती है। तो इससे ये शो होता है। तो इसलिए बेस्ट सलाह यही है हमारी आपको, आपके लिए कि आप एक मीडियम साइज़ में बोलें, ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा कम। जिससे क्या होता है ना कि कभी कभी अगर सेंटेंस मेकिंग में प्रॉब्लम भी होती है ना तो उतना हमें थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है सेंटेंस मेकिंग करने के लिए, जिससे हम क्या करते हैं अपने वाक्य को कंटिन्यूस रख पाते हैं। अगर आप बहुत तेज़ बोलते हो, कहीं अगर अटक जाते हो तो सामने वाला या बच्चा या ऑफिसर समझ जाता है कि यार कहीं ना कहीं लैग कर रहा है, इसके कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं कमी आ रही है। तो इस वजह से क्या होता है ना कि आप रुक जाते हैं। तो क्या होता है, जैसे ही आप रुके तो आपका माइंड भी डिस्टर्ब हो जाता है कि आपको जो अंदर थॉट आते हैं ना वो एकदम स्टॉप हो जाते हैं, थॉट बनना कम हो जाते हैं कि यार क्या हो गया, कहाँ पर गलती हो रही है ना। तो इस वजह से आप ये भी ध्यान रखें, लैंग्वेज का विशेष कर ध्यान रखें कि आप बिल्कुल मीडियम साइज से बोलें। आवाज़ को थोड़ा क्लीन रखें, जो आप वर्ड बोल रहे हैं जो सामने वाला बच्चा समझ या कंप्यूटर समझ रहा है आपकी बातों को तो सही है। नहीं वरना आप बहुत स्पीड में बोलते चले जा रहे हैं या फिर आपको जो सामने वाला समझ ही नहीं पा रहा है तो क्या कह रहे हैं, तो इससे कोई फ़ायदा भी है भी नहीं। तो इसलिए आप लैंग्वेज पे भी बहुत बड़ा ध्यान रखें। और जो फोर्थ बहुत बड़ी लोग मिस्टेक कर देते हैं वो होता है एग्रेसिवनेस। हमें ये समझ में ही नहीं आता है कि हमारे अंदर एग्रेसिवनेस आती कब है। बहुत ये ज़्यादातर कॉमन बच्चों में होता है या कॉमन कॉम्पिटिटर्स में होता है कि एग्रेसिवनेस को वो समझ ही नहीं पाते हैं कि एग्रेसिवनेस या असर्सिवनेस में डिफरेंट क्या होता है। एग्रेसिवनेस आपकी नेगेटिव टेम्परामेंट को शो करती है या फिर नेगेटिव स्वभाव को आपको बताती है कि आपके अंदर सहनशीलता या किसी के बात की सुनने की क्षमता आप में है ही नहीं। जैसे आप सपोज डेटा आपने मान लिया कि किसी ने पॉइंट कहा या फिर जीडी स्टार्ट करने की बात कही तो बहुत सारे बच्चे एकदम क्या करने लगते हैं, एकदम अपनी अपनी बात कहने में लगने लगते हैं, जबकि ये हमें नहीं करना चाहिए। अगर कोई बच्चा एक बोल रहा है तो आप उसकी बातों को सुनिए ध्यान से, इसके बाद अपना पॉइंट रखिए। या फिर उसकी बातों में कुछ ऐड करना चाहते हैं तो उससे बोलिए माय फ्रेंड आई वांट टू ऐड मोर इन योर लाइंस। या फिर आप उसका कट अक्रॉस करना चाहते हो तो आप उससे
एकदम हम्बल रिक्वेस्ट है, या फिर आप ये लगे ऑफिसर को हाँ कि आप अपनी बात को रखना चाहते हो या आप अपनी बात को किसी को समझाना चाहते हो, है ना। इस तरह से लगना चाहिए, या ये नहीं कि एकदम एकदम स्पीड में बोल पड़े या फिर बहुत तेज, मतलब नॉर्मल बिहेवियर से भी बाहर चले गए आप, एकदम स्पीड में बोलने लगे या फिर एकदम किसी के आंखें सामने डाल डाल के उसमें उसके सामने ही बोलने लगे, तो ये आपको एग्रेसिव बिहेवियर को दर्शाता है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है किसी भी, नॉट ओनली जीडी, किसी भी एग्ज़ाम के लिए सही नहीं है। और आपको एक बात बता दें कि जो ऑफिसर होते हैं वो चाहते हैं कि आप एग्रेसिवनेस में आएँ, या कोई भी इंटरव्यू होता है वो चाहता है कि आपको टेम्परामेंट को चेक करेगा कि यार ये है कैसा, ये नेगेटिव आदमी तो नहीं है कि ये कहीं थोड़ी थोड़ी बात में या फिर नेक्स्ट छोटी छोटी चीज़ों में क्या हो जाए, एग्रेसिव हो जाए या एग्रेसिव मोड में आ जाए। तो वो इस बात को भी बहुत गौर से देखते हैं कि बच्चा जो बात कह रहा है वो एकदम असर्टिवनेस में कह रहा है या फिर इसके एग्रेसिवनेस में कह रहा है। तो इस बात का बहुत ही बड़ा ध्यान रखना है आपको, ये बात आपको बहुत ध्यान में रखनी है। तो जो पांचवी आपकी गलती होती है वो होती है फेस, सॉरी, एक्सप्रेशन ऑफ फेस। बहुत से ये कमी बहुत से लोगों में पाई जाती है। पता क्या, कि आप जैसे ही जीडी चल रही होती है ना, तो क्या होता है, एक्सप्रेशन जो आपका चेहरे का होता है वो या तो आप ये लग रहा होगा होगा ऐसे, आप कोई बच्चा बोल रहा है वहाँ पे जीडी में, इस तरह से आपसे बैठे हैं, इस तरह से आप यहाँ पे ऑफिसर्स बैठे हैं, तो इसमें क्या होता है कि अगर एक बच्चा बोल रहा होता है तो दूसरा बच्चा क्या होता है उसकी तरफ नहीं देखता है कि क्या वो क्या बोल रहा है या क्या लाइनें कह रहा है, या हमें क्या उसके पॉइंट से पॉइंट चुराना है या फिर हमें क्या उसका जवाब देना है या क्या हमें उसमें जोड़ना है। तो वो नहीं कर रहा होता, वो क्या कर रहा होता है कि सामने एकदम देखे हुए कुछ ना कुछ ये लग रहा होता है कि हम पॉइंट बना रहे हैं ना, आंखें ऊपर किए हुए या फिर आंखें नीचे किए हुए, मतलब जो आपको करना चाहिए वो नहीं कर रहे होते आप, या तो आप चेहरे का एक्सप्रेशन ऐसा होता है कि आप कुछ सोच रहे होते हो या फिर या कुछ याद कर रहे होते हो। इस तरह से नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई सामने बंदा आपके बोल रहा है और बोलेगा ही, ऑब्वियस सी बात है, 15 मिनट मिलते हैं दीदी में, 15 से 20 मिनट, तो बोलेगा बोलेगा है, तो आपको उसके पॉइंट से पॉइंट चुराना है, या फिर आपको मन ही मन में इस तरह से सोचना है कि आपको सामने वाले ऑफिसर्स को या किसी भी जो स्टूडेंट वहाँ पे बैठे होते हैं उनको ये ना लगे कि ये बंदा कुछ ना कुछ सोच रहा है या फिर कुछ ना कुछ याद कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप सोचते बढ़िया बात है, लेकिन आप उस सामने वाले को ना मालूम पड़ पाए कि ये क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, तो इस ये बहुत बड़ी ड्रॉबैक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप थोड़ा प्रैक्टिस करिए घर पे, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, आप फिर अगर मिरर के सामने करिए या फिर कहीं जो आपके फ्रेंड सर्कल हों या उनसे करिए, या वीडियो कॉल के जरिए भी कर सकते हो आप, जो भी चाहते हो। तो इससे आपको क्या हो जाता है, कमी दूर हो जाती है आपकी। अब हम बात करते हैं कि आपको क्या क्या पॉइंट ऐड करने चाहिए आप में, जिससे क्या हो जीडी या जो सामने वाले स्टूडेंट या कॉम्पिटिटर्स बैठे हैं आपको, तो आपकी बातों पे ध्यान दें, या फिर आप जो आपके सामने ऑफिसर्स बैठे हुए होते हैं वो आपकी बातों पे ध्यान दें। जो फर्स्ट नंबर पहला है जीडी इनिशिएट करने का, जो फर्स्ट आपके लिए होता है, जो पॉजिटिव पॉइंट होता है, वो जीडी क्या करना होता है, आपको इनिशिएट करना होता है। अगर आपको मौका मिलता है तो आप जीडी बिल्कुल इनिशिएट करिए, क्योंकि आप क्या होता है ना कि पहले एकदम कोई, आप तो जब आप जीडी इनिशिएट करते हो तो कोई तो बोलता भी नहीं है आपके बीच में, तो जो ऑफिसर बैठे होते हैं आपके सामने, उनका पर्सनल अटेंशन आपके ऊपर होता है कि बच्चा क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, या तो इसकी थॉट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ थॉट क्या है, तो वो आपकी सारी चीज़ों पे ध्यान देता है, जिससे क्या होता है आपके ऊपर पर्टिकुलर उसका ध्यान रहता है। एक तो ये पॉइंट हो गया। ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे जो जीडी इनिशिएट करते हैं वही सिलेक्ट होते हैं। अगर आपको मौका नहीं भी मिलता है तो कोई बात नहीं, अगले अगले बार जो जीडी, सॉरी, जो पॉइंट रखने के बाद आप तुरंत अपना पॉइंट कहिए उसके बारे में, जो भी कहना है। हाँ, लेकिन जहाँ तक पॉसिबल हो सके तहाँ तक आप जीडी इनिशिएट करिए, और जिससे कि आपका क्या होता है कि ज़्यादा मैक्सिमम चांस आपके हो जाते हैं कि आप सिलेक्ट हो जाओगे। दूसरा क्या होता है कि हम जब जीडी करते हैं तो हमें दूसरों की बात को सुनना चाहिए। आप कहते हैं ना कि जो ज़्यादा अच्छा सुनता है वो ही ज़्यादा अच्छा वक्ता भी होता है ना, कहा जाता है ऐसा। तो आप ये ना करिए कि किसी की बातों को सुन नहीं रहे हो, आप अपने ही बड़बड़ बड़बड़ करे पड़े हो, तो इससे भी एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। आपको क्या करना होता है, जो सामने वाले बंदे बैठे होते हैं, जो आपके बगल बगल में स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, उनकी बातों को ध्यान से केयरफुली सुनना भी होता है और अपनी बात को रखना भी होता है। इससे क्या होता है, आपको जो सामने वाला ऑफिसर बैठा होता है, इससे आपको लगता है, उससे लगता है कि हाँ, इस बंदे में सहनशीलता की भी क्षमता है और ये सुनने के लायक भी है, जो आप दूसरों की बात को सही समझता भी है। तो इससे आपके क्या होता है,
आपको एक पॉजिटिव या प्लस पॉइंट कह सकते हैं आपके लिए होता है। जो तीसरा जो पॉइंट होता है ना, तीसरा पॉइंट आपको क्या करना चाहिए, आपको टॉपिक इंट्रो के बारे में या सेल्फ इंट्रोडक्शन इंट्रो के बारे में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टॉपिक इंट्रो क्या होना चाहिए या सेल्फ इंट्रो क्या होना चाहिए इंट्रो के बारे में। अभी हमने आपको शुरुआती में बताया कि अगर आपको वो कहता है कि आपको टॉपिक इंट्रो और सेल्फ इंट्रो दोनों बताने हैं, तो आप कोशिश ये करिए कि आप सेल्फ इंट्रोडक्शन बहुत कम रखिए, टॉपिक इंट्रोडक्शन के बारे में ज़्यादा बोलिए, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही मिनट मिलेगा, चाहे सेल्फ इंट्रोडक्शन हो या चाहे टॉपिक इंट्रोडक्शन हो, आपको मिलना एक ही मिनट है। तो आप जहाँ तक कोशिश करिए तो 20 या 25 सेकेंड तक आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन है उसे आप निपटा दीजिए। इसके बाद जो आपके पास जो सेकंड बचे हुए हैं उसमें आप क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो टॉपिक दिया हुआ है आपके उसके बारे में बोलना चाहिए। अगर आपसे वो कहता है कि आप सिर्फ आप 1 मिनट में क्या करना चाहिए, आपको इंट्रो देना है आपके बारे में क्या है क्या नहीं, तो आपको एक लॉन्ग इंट्रो आपको मालूम होना चाहिए, जिससे क्या हो आप 1 मिनट तक फ्लुएंट या जिस तरह से आप बोलते हो बोल सको, है ना। तो इसलिए आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन भी याद करना चाहिए अपना, और एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी करना चाहिए। जिससे क्या होता है, शॉर्ट में क्या होता है, सिर्फ अपना नाम, पता, कहाँ से रहने वाले हो, वाई डू यू वांट ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स, ये 4 चीज़ें पूछते हैं। और हालांकि हमने बहुत सारे रिव्यूज़ देखे हैं या हमने खुद भी दिया है, तो वहाँ पे सिर्फ वो एक ही बात कहते हैं कि आप जो रट के आए हो वो भूल जाइए ज़रा, सिर्फ आपको अपना नाम, कहाँ से आए हो और वाई डू यू वांट ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स, ये सिर्फ 3 चीज़ें। इनके अलावा आपको ये बताना है कि आप का जो टॉपिक दिया था उसके इंट्रो के बारे में आप क्या सोचते हो, बस यही पूछते हैं ज़्यादातर। अगर कहीं बाई चांस ये पूछ भी देते हैं कि आप सिर्फ आपको इंट्रो देना है आपको, तो आपको लॉन्ग इंट्रोडक्शन मालूम होना चाहिए, जिससे आपको क्या हो 1 मिनट तक आप फ्लुएंट बोल सको। तो ये रहे आपके जो पॉइंट्स, जो आपको क्या करने चाहिए क्या नहीं करने चाहिए, इनके बारे में आज हमने सीखा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको कैसे इंट्रोडक्शन देना है या कैसे इंट्रोडक्शन लॉन्ग इंट्रोडक्शन बनाना है या शॉर्ट इंट्रोडक्शन बनाना है, जो भी यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़े वो आप बोल सकें। और जो भी जीडी के, और अगर आपको आगे हम ये भी बात करेंगे कि कौन से जीडी में टॉपिक आते हैं कौन से नहीं भी आते हैं, उन टॉपिक के बारे में हम ब्रीफ डिस्कशन भी करेंगे आपको। इसमें आपको हम टॉपिक कौन कौन से आते हैं कौन कौन से नहीं आते हैं उनका हम एकदम डिटेल सॉल्यूशन आपको देंगे। जो टॉपिक्स प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, उन सभी के बारे में हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे आपको टॉपिक बोलना चाहिए या कौन कौन से पॉइंट होने चाहिए आपको जो बोलने चाहिए। और हाँ, एक बात एक और आपको बता दें कि जब भी आप जीडी दे रहे होते हैं तो एक प्लस पॉइंट आप ये रखना चाहिए आपको कि आप जब भी जीडी में बोलें तो आप थोड़ा बहुत फैक्चुअल डाटा उसमें ज़रूर डालें, क्योंकि आप जब फैक्चुअल डाटा उसमें जीडी में बोलते हैं तो आप जो सामने वाले बंदों होते हैं जो स्टूडेंट होते हैं उनको भी इन्फेक्ट करते हैं। साथ ही साथ क्या होता है ना, जब कोई फैक्चुअल डाटा बोलते हैं या फिर किसी मैगजीन से निकला हुआ या कोई ऐसी अथॉरिटी है ऐसे इंडेक्स वगैरह होते हैं ना, तो उनके जो डेटा होते हैं ना, जब आप उनमें से अपने उसके जीडी में ग्रुप डिस्कशन में बोलोगे ना, तो आपको जो सामने ऑफिसर होगा ना उसका एकदम अटेंशन आपके ऊपर आएगा कि यार ये बोल क्या रहा है डेटा वगैरह। तो आपका कहने का मतलब उसको उसका जो ध्यान है ना आप अपनी ओर केंद्रित कर सकते हो, जिससे एक और बड़ा प्लस पॉइंट रहने वाला है। जिससे आप क्या होता है, उससे जीडी के क्रॉस करने के आपके बहुत ही ज़्यादा सिक्योर चांस रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक इंट्रो या सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे कौन कौन से टॉपिक आते हैं या कौन कौन से आपको टॉपिक देखने चाहिए, इन सभी के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।